उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चेत नारायण गुट ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के चेत नारायण गुट ने इस धरना प्रदर्शन में मुख्य मांगों की अगर बात की जाए तो विद्यालय को 2 पारियों में चलाने को लेकर और शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन बहाली व केंद्र की भांति शिक्षा को भी चिकित्सा सुविधाएं व वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिनिमम 15,000 रुपये वेतन दिलाने की मांग की है। इस धरना प्रदर्शन में जनपद मुरादाबाद के दर्जनों माध्यमिक विद्यालयों और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित हुए और जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में पैदल मार्च करते हुए व अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वहीं अपनी मांगों को न मानने जाने पर मेजर देवेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी मांगों को नहीं मानने पर हम सरकार का विरोध करेंगे, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ जिसके अध्यक्ष माननीय चेत नारायण सिंह हैं, पूर्व एमएलसी, और जिसके संरक्षक राज बहादुर सिंह चंदल हैं जो लगातार पिछले 30 वर्षों से एमएलसी हैं, उस संगठन में प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, जिसको हमने जिला विद्यालय निरीक्षक पर धरना दिया और धरने के बाद हम पैदल मार्च करते हुए डीएम को हमने ज्ञापन दिया है। इसका मुख्य मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 9 मार्च 2019 को हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री माध्यमिक के भी और हायर के भी आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक वादा किया था कि आपका जो ये 9 सूत्री मांग पत्र है, इस मांग पत्र पर हम विचार करेंगे और बहुत सारी मांगें जो आपकी बहुत जल्दी, जिसमें संवैधानिक प्रक्रिया कहीं आड़े नहीं आती है, इनको हम आचार संहिता लागू होने से पहले लागू कर देंगे। और जहां पर कोई संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी होगी, उसको आचार संहिता समाप्त होने के बाद, लोकसभा का चुनाव होने के बाद उन बातों को लागू कर देंगे। उनमें हमारी मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग थी हमारी कि हम सभी शिक्षकों को जिनकी नियुक्तियां 2005 के बाद हुई हैं, उनके पुरानी पेंशन उन पर लागू की जाए। जो हमारा एनपीएस लागू किया सरकार ने, जो हमारे टीचर्स रिटायर्ड हुए हैं, जो आज 1 लाख का वेतन लेकर के रिटायर्ड हो रहा है, और जब उसकी एनपीएस के माध्यम से पेंशन बन रही है, वो मात्र 2,000, 2,500, 3,000 रुपये पेंशन बन रही है। 1 लाख वेतन लेने वाला अध्यापक क्या 2-2,5 हज़ार में अपना गुजारा कर सकता है? तो इस प्रकार से एनपीएस लागू किया गया, जिसका हम विरोध करते हैं, हर पुरानी पेंशन की मांग। दूसरी मांग हमारे जो कोई मांग नहीं, सरकार ने नहीं मानी। मैंने कहा 9 मांगे हैं, 9 मांगों में मैंने बताया 1 मांग है हमारी पुरानी पेंशन लागू हो। सबसे महत्वपूर्ण, 2005 के बाद जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं, उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नंबर 1 पर है। दूसरी, हमारे वित्तविहीन के अध्यापक जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिनको पिछले कोरोना काल में बहुत से 80% अध्यापक ऐसा है उसको मैनेजमेंट ने 1 पाई नहीं दी है। जब विद्यालय में बच्चा नहीं है, विद्यालयों में फीस नहीं आ रही है, तो उनको मानदेय कहाँ से मिलेगा? 1.5 साल हो गया, उनको कोई पैसा नहीं मिला है। हमारी मांग है उन अध्यापकों के लिए एक सेवा नियमावली बने और उसके बाद उनके खाते में, हर एक के खाते में कम से कम 15,000 रुपया आरटीजीएस के माध्यम से उनके। हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ। अब बाकी तो समस्या हैं, मैं बता ही रहा हूँ आपको। 2 मांगें हो गई, तीसरी हो गई हमारी, जिस प्रकार से राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता, हाँ उस पर आ रहा हूँ भाई। चिकित्सा सुविधा हमारे सहायता प्राप्त के विद्यालयों को, अध्यापक और अध्यापकों को भी मिलना चाहिए। अब जो ज्वलंत समस्या है, 16 अगस्त से जो विद्यालय खुले हैं, ये 2019 में भी कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले थे। वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, छात्रों को अल्टरनेट डे बुलाया जाता था। 50% छात्र आज आएंगे, 50% छात्र आज वाले फिर परसों को आएंगे, जो आज नहीं आए हैं वो कल को आएंगे। ये कोरोना काल जो पहला खत्म हुआ था, उसके बाद विद्यालय खुले तो लागू हुआ था। अध्यापकों ने उतने घंटे पढ़ाए जितने एक्ट में निर्धारित हैं। लेकिन इस बार 16 अगस्त को तुगलकी फरमान जारी हुआ सरकार का कि अध्यापक को सुबह 8 बजे से शाम के 4-4:30 बजे तक विद्यालय में रहना है, यानी कि 7 बजे वो घर से चलेगा, 6 बजे वो घर पहुँचेगा। ये तुगलकी फरमान जारी हो गया। जिस अध्यापक को 5 घंटे पढ़ाने चाहिए थे वो 10 पढ़ा रहा है, जिसको 6 पढ़ाने चाहिए थे उसको 12 पढ़ा रहा है, जिसको 7 पढ़ाने चाहिए तो 14 घंटे पढ़ा रहा है। क्या अध्यापक 14 घंटे पढ़ा सकता है?
आप भी कल्पना करिए, क्या इतनी गर्मी में बच्चा 2 बजे 1 बजे घर से सेकंड शिफ्ट में आ सकता है? कोई नहीं। आप विद्यालयों में घूमते हैं, देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट में जाइए विद्यालयों में, किसी कमरे में 2 बच्चे बैठे। हम इसका विरोध करेंगे सरकार का, हम इस सरकार का खुला विरोध करेंगे। आज मेरा बयान आपका उत्तरी केसरी में छपा है, अमर उजाला में छपा, ये मेरा बयान है, और जो बयान छपा है मेरा, उसी पर हम निर्णय है हमारा, उसी में आगे बढ़ेंगे। मांग तो बहुत सारी हैं जो पुराने टाइम से चल रही हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल में जो हमारी नई मांग है, जो समय परिवर्तन हुआ है, कॉलेज जो 2 शिफ्ट में चल रहे हैं और एक ही टीचर 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। जो हम 6 पीरियड लेते थे, आज हम 12 पीरियड ले रहे हैं। तो हमारे साथ ये समस्या पैदा हो रही है कि ना तो हम अपने घर को ही देख पा रहे हैं, ना ही हम अपनी इतनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य को कर पा रहे हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि वो जो समय था पहले जैसा चल रहा था, उसमें पहले जैसा ही करें, परिवर्तन करें। 2 शिफ्ट का अब बंद करें। कोरोना पीरियड भी लगभग ख़त्म है, और अगर लगता है कि कोरोना बढ़ रहा है तो अल्टरनेट डे पर मतलब दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढें। ये ऑप्शन सही नहीं है, खासकर जो महिलाएं टीचर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सर सही नहीं है। और हम जो अपना कुछ कर रहे थे वो भी हम पूरी तरह से अपना नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वरीज रहती हैं, अपने घर की भी रहती हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी भी चिंता हमारे दिमाग में रहती है। तो हम बस यही सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जो उन्होंने समय 2 शिफ्ट में जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनको चेंज करें, या तो 1 शिफ्ट में करें, या फिर उसका कोई और दूसरा ऑप्शन ढूंढें। सर, हम सुबह हमारा 4 बजे उठना होता है। 4 बजे के बाद हम पूरा अपना घर का भी देखते हैं। मेरी बेटी है 3 इयर्स की, फिर मुझे उसका भी देखना होता है, सारे काम करके आने होते हैं, क्योंकि हम शाम को 5 बजे आफ्टर 5 o'clock घर पर पहुंचते हैं। तो हमें सब कुछ मैनेज करना है, घर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, अपनी और जो समस्याएं हैं उन्हें भी देखना है। क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर कोरोना बढ़ता है तो हमारे हिसाब से अल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ता है तो जैसे कॉलेज चल रहा था वैसे चलने दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद से हूँ। मांग सबसे बड़ी हमारी ये है कि हमारा जो विद्यालय का टाइम होता है ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में, वो लगभग 5 घंटे 5.25 घंटे का होता है। और इस समय हमारे विद्यालय के समय 2 शिफ्ट में कर दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट हमारी 12:30 से 4:30 बजे तक रखा गया है, जिसमें 8 घंटे हैं, 8 वादन नहीं है। सरकार ने वादन और घंटे में डिफरेंस नहीं किया है, उन्होंने उस 8 वादन को 8 घंटे में कन्वर्ट कर दिया है। जिसमें हमारी मांग ये है कि हमारा जो पुराना समय चलता था विद्यालयों का, जो ग्रीष्मकाल का और शीतकाल का था, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप हमारे विद्यालय का संचालन किया जाए, जिसमें हमारे अध्यापकों का, अध्यापिका बहनाओं का, सभी का मानसिक शारीरिक शोषण हो रहा है। इसमें क्या है कि टीचर को डबल वर्क करना होता है, उसका मानसिक भी है और शारीरिक भी है, इसलिए उसकी तुलना दूसरों से ना की जाए। तो सरकार के लिए हमारा ये संदेश है कि कृपया करके हमारा समय पुराना वाला ही कर दिया जाए।